जय श्री राधे राधे। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश, सबका मनोकामना पूर्ण करो। चलिए आज हम आपको धनतेरस के बारे में बता रहे हैं। कब है धनतेरस? 18 या 19 अक्टूबर। कब है धनतेरस? जाने सही तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में धनतेरस के पावन पर्व का विशेष महत्व होता है। यह त्यौहार भगवान धन्वंतरी, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित होता है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस का त्यौहार दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से घर परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है। धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और देवता कुबेर की पूजा का महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन देवताओं की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में ऐश्वर्य, धन, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है। तो अब आइए हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगी। इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी। ऐसे में इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन शाम 7:44 से लेकर रात 8:41 तक भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है कि इस समय में पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। धनतेरस धार्मिक महत्व। धनतेरस को केवल धन का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन सोना और चांदी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन यमराज का सम्मान भी किया जाता है। परंपरा के अनुसार घर के बाहर यम का दीप जलाना अकाल मृत्यु के भय को कम करता है। धनतेरस की पूजा विधि आपको बता रही हूँ मैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। धनतेरस के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद घर और मंदिर की सफाई जरूर करें। मंदिर और पूजा स्थल को दीप, फूल और रंगीन कपड़ों से सजाएं। शाम को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी की मूर्तियां, तस्वीरें स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, कुमकुम से तिलक करें और देवी देवताओं को फल, फूल और मिठाइयां अर्पित करें। श्री लक्ष्मी जी, कुबेर मंत्रों और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करने के बाद आरती करें। पूजा समाप्त होने से पहले दान और शुभ खरीदारी करना ना भूलें। धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे शुभ होता है? तो धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष चीज़ें खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे सोना और चांदी, तांबे की वस्तुएं, झाड़ू, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, धनिये के बीज और नमक। इन सभी चीज़ों को खरीदकर और पूजा करके घर में संपन्नता, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान दें कि भूल कर भी आप कभी भी लोहा न खरीदें। लोहा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप जब भी खरीदें, चाहे कोई छोटी सी चीज़ ही खरीदें, लेकिन तांबा, पीतल, ये सब आप ले सकती हैं। अगर नहीं हो पाता तो आप चांदी का ही कोई छोटा से छोटा भी सामान ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो। और नहीं है तो आप भगवान धन्वंतरी की पूजा ऐसे ही कीजिए। भगवान धन्वंतरी इस साल नहीं तो अगले साल आप लोग को, जिसके पास है वो खरीद सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो इस साल नहीं अगले साल अवश्य खरीदेंगे। ये मेरा विश्वास है। अगर सच्चे मन से भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, धन कुबेर और गणेश की पूजा करेंगे तो किसी को भगवान जी निराश नहीं रखते हैं। ये एक सच्चे हृदय से अगर पूजा की जाए तो भगवान अस्वीकार नहीं करते हैं, ये हमको विश्वास है। तो अगर आप लोगों को ये धनतेरस की पूजा का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
एक बार कमेंट में इतना लिख दीजिए कि जय लक्ष्मी गणेश, जय धन्वंतरी महाराज। धन्वंतरी देवता की पूजा औषधियों के द्वारा होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाते जाते मैं इतना तो आपको बताना चाहूँगी कि धन्वंतरी देवता के लिए अगर आपको कुछ ना मिले तो औषधि के रूप में तुलसी पत्र ही रख दीजिए, वही औषधि समझ के रख दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। जय माता दी, जय लक्ष्मी गणेश।